हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। लेक्चर 20 आज यूनिट 3 का थ्योरी पोर्शन आज एंड हो जाएगी। दो टॉपिक इसमें हैं, एक आप लोग का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लोमीटर है एंड सेकंड वन टॉपिक है अल्ट्रासोनिक फ्लोमीटर। दोनों अभी इसी वक्त दोनों पढ़ाने वाले हैं। आज एक ही वीडियो पोस्ट होगी लेकिन थोड़ा लंबा हो जाएगी, तो आई होप आप लोग थोड़ा अच्छे से देखिएगा, समझिएगा, लिखिएगा। और कल आप लोग का न्यूमेरिकल होगा और यूनिट द एंड हो जाएगी, थर्ड यूनिट। ठीक है, परसों से आप लोग का यूनिट 4 चलेगी। फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, देखिए थोड़ा सा यहाँ हेडिंग अच्छे से दीजिएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लोमीटर। ठीक है ना, जो यहाँ पर लिखे हुए प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटिक फ्लोमीटर या वही नाम है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लोमीटर, ये नाम है एक्चुअली। ठीक है, चलिए इस थ्योरी को समझाने से पहले चलिए डायग्राम पहले देखते हैं इसका। ठीक है, डायग्राम को समझते हैं सबसे पहले, तभी थ्योरी समझ में आएगी आप लोगों को। ये इसका डायग्राम है। ओके, देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लोमीटर का। अच्छा देखिए, वह पहले कंस्ट्रक्शन समझा देते हैं। ये देखिए कोर लगा हुआ, बॉडी है एक तरह से। ये पूरा पोर्शन, ये जो पूरा पोर्शन यहाँ जो दिए हुए हैं, यहाँ तक बॉडी या कोर जिसे बोलते हैं, वो नाम देखिए लिख दिए हैं। तो कोर बोलिए, इसी में मैग्नेटिक कॉइल वाइंड किया हुआ रहता है। देखिए ये दिख रहा है, जो ये पूरा मैग्नेटिक कॉइल है, वाइंडिंग किया हुआ इसमें कोर में, और इसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना रहता है, इसलिए बैटरी यहाँ पर जोड़े हुए रहते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कराने के लिए। क्योंकि नाम है इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक मैग्नेट यूज करेंगे, माने मैग्नेटिक कॉइल। इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हुए मैग्नेट भी यूज करना है, आज तब फ्लोमीटर कितना फ्लो जो हो रहा है उसको मेजरमेंट करता है। अब और है क्या है, ये देखिए पाइप दिख रहा है, इसी में हमारा लिक्विड फ्लो होता है। ठीक है, यहाँ नाम लिखे हुए पाइप, इसमें फ्लूइड फ्लो होगा हमारा। देखिए यहाँ लिखे हुए फ्लूइड फ्लो है, लिक्विड वगैरह या गैस वगैरह जो भी होता है फ्लो होगा। लेकिन कैसा फ्लूइड फ्लो होगा, इलेक्ट्रिक कंडक्टिंग। ये जो नाम लिखे हुए हैं अच्छे से नाम सुनिएगा, इलेक्ट्रिक कंडक्टिंग, मतलब कि इलेक्ट्रिक कंडक्ट बेस्ड वाला फ्लूइड यहाँ फ्लो होगा। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी यहाँ प्रोवाइड करेंगे, इसलिए इलेक्ट्रिक कंडक्टिंग यहाँ वर्ड यूज कीजिएगा। अब देखिए पाइप से जुड़ा हुआ इलेक्ट्रोड, यहाँ दिख रहा होगा दोनों तरफ, एक ही तरफ है और एक ही तरफ हमारा है, ये इलेक्ट्रोड है। ठीक है, अब सबका काम क्या, फंक्शन कैसे, यहाँ पर लास्ट में लग रहा था वोल्ट मीटर, ऊपर कोर में देखिएगा वोल्ट मीटर है, रीडिंग डिस्प्ले करेगा। ठीक है हमारा। और देखिए ये फैराडे लॉ पे इसका प्रिंसिपल जो है, देखिए यहाँ जो थ्योरी लिखे हुए हैं, मैग्नेटिक फ्लोमीटर वर्क्स बेस्ड ऑन फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये फिजिक्स का चीज़ है जो सेमेस्टर 1 या 2 में शायद पढ़े होंगे आप लोग, अब वो तो डिटेल तो बता नहीं सकते हैं। यहाँ पर जो वर्किंग उसका यूज है, जो फैराडे लॉ का, वो बता देते हैं। फैराडे लॉ मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना, तो मैग्नेटिक कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है जो हमारा, वही फैराडे लॉ कहता है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर इसी का यूज करना है, यहाँ पर इसी का यूज ही होगा एक्चुअली, इसी हिसाब से काम करता है। चलिए अब यूज बताते हैं। चलिए यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराएंगे, आई बैटरी है तो यहाँ पर क्या होगा, मैग्नेटिक कॉइल में इलेक्ट्रिसिटी जब जाएगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, चारों तरफ इधर मैग्नेटिक फ्लक्स का लाइन स्टार्ट हो जाता है, जो कि इलेक्ट्रोड से टच रहता है। जो इलेक्ट्रोड हमारा है ये टच रहता है, मैग्नेटिक फ्लक्स जो इसका जनरेट करेगा लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, वो इलेक्ट्रोड से टच होगा। अब क्या होता है कि जब हम यहाँ फ्लूइड फ्लो कराएंगे पाइप में, इसके बाद हम लोग फ्लूइड फ्लो कराते हैं, तो फ्लूइड जो हमारा आ रहा है, ठीक है, तो क्या होता है हमारा कि वो इलेक्ट्रोड से जैसे ही पास करेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड जो लाइन वहाँ रहता है उसको कट करेगा। सिंपली है कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन था, इलेक्ट्रोड पास बताया था। अब इलेक्ट्रोड के पास से जैसे ही पास करेगा, अंदर से जैसे ही फ्लूइड पास करता है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन को कट करता है। ठीक है, कुछ इस तरह कट कर देगा यहाँ पर, जहाँ इलेक्ट्रोड है और मैग्नेटिक फील्ड लाइन टच हो रहा है। जो जितना कट किया, जैसे ही कट किया वहाँ वोल्टेज प्रोड्यूस होता है, यही होता है फैराडे लॉ। मैग्नेटिक फील्ड लाइन को कट करना मतलब वहाँ वोल्टेज प्रोड्यूस होगा, यानी कि ईएमएफ जनरेट होता है, और वो कितना हुआ वो हमारा वोल्ट मीटर बताएगा। जैसे ही कट किया तो वहाँ वोल्टेज प्रोड्यूस हुआ। सब कोर्स सुनिएगा,
सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस सप्लाई किए तो मैग्नेटिक कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट होगा जो कि इलेक्ट्रोड तक टच करेगा। अब हम पाइप से फ्लूइड फ्लो कराते हैं और इलेक्ट्रोड से जैसे ही पास होता है वहाँ कट करेगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन को और ईएमएफ प्रोड्यूस कर देता है। जो भी हमारा ईएमएफ प्रोड्यूस होता है वो वोल्ट मीटर हमें डिस्प्ले कर देता है, ताकि तब जितना ईएमएफ प्रोड्यूस किया तो ईएमएफ के द्वारा हम लोग जान जाते हैं कि फ्लो मीटर का वैल्यू क्या है, फ्लो रेट, जो हमारा फ्लो रेट निकालना है वो उसका वैल्यू क्या है। ठीक है। और फैराडे लॉ एक और कहता है, इसका एक सिद्धांत है फैराडे लॉ का, क्या कि जो भी ईएमएफ हमारा जो भी ईएमएफ है, क्लियर, एक चीज़ सेकेंड, फैराडे लॉ कहता है कि जो ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ था यहाँ पर, ठीक है, तो ईएमएफ यानी कि वोल्टेज ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लो वेलोसिटी। क्लियर। फ्लो वेलोसिटी का मतलब है जब ये मतलब जितना ईएमएफ होगा जो भी वैल्यू होगा वो डायरेक्टली मतलब उतना वैल्यू वेलोसिटी में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब वेलोसिटी में निकल गया तो वहाँ से मैंने क्यू फ्लो रेट निकल जाता है, जो कि यही निकालना रहता है हमें मेन कि क्यू का वैल्यू क्या होगा। फ्लो मीटर मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर, तो फ्लो मतलब फ्लो ये वाला, तो ये इसको निकालने के लिए यहाँ पर आपको जो ये डिवाइस में मिलेगा ई मिलता है, और ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है भी का फ्लो वेलोसिटी का। और ये प्रोपोर्शनल क्यों होता है, क्योंकि फैराडे लॉ यही कहता है, यही सिद्धांत ही होता है उसका कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लो वेलोसिटी या वेलोसिटी, और फ्लो वेलोसिटी का मतलब क्यू कन्वर्ट कर लेते हैं। क्लियर है। मतलब यहाँ डायरेक्टली आपको क्यू नहीं मिलने वाला है, इस डिवाइस के थ्रू डायरेक्ट क्यू आप सोचेंगे तो नहीं, पहले ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, ईएमएफ के थ्रू वो भी में चेंज करते हैं, भी से क्यू में। ठीक है। बस आपको यहाँ बता देना आप कैसे चेंज करते हैं, प्रैक्टिकली सब बना रहता है, टाइम टेबल चार्ट वगैरह सब कुछ वहाँ पर इंडस्ट्री में जहाँ भी यूज होता है। ये था इसका वर्किंग प्रोसेस। चलिए तो इसका थ्योरी थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए तो वही चीज़ लिखना, ई मतलब वोल्टेज ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी डी भी, ये आपका न्यूमेरिकल में भी काम देगा। ठीक है। बी डी भी, तो प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए इक्वल का साइन जब देते हैं तो कांस्टेंट लेते हैं के, ये आप लोगों को पता ही है कि इक्वल तो तभी दे पाएंगे ना प्रोपोर्शनल हटाने के, जब कोई कांस्टेंट टर्म लेंगे, कांस्टेंट मतलब के ले लिए, तो बी डी भी ये होता है, फार्मूला ही है, ये मत सोचिए कि कैसे आ गया, फार्मूला होता है ई प्रोपोर्शनल टू बी डी बी। अब बी क्या है डी क्या भी बता रहे तुरंत, जस्ट नीचे लिखा हुआ देखिए। आप पहले ये समझ लीजिए कि ये प्रोपोर्शनल हटाए तो इक्वल का साइन दिए, इक्वल का मतलब इक्वल तभी देंगे जब कोई कांस्टेंट लेंगे, यानी के लिए। अब ऐसा करके देखिए लिखे हुए ई क्या वोल्टेज, ठीक है, बी क्या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट हो रहा है वही बी मैग्नेटिक फ्लक्स। डी क्या डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स, दो इलेक्ट्रोड्स जो फिगर में हमारा है उसके बीच का दूरी डी। भी क्या फ्लूइड वेलोसिटी ये जो है। के क्या है कांस्टेंट, यानी डायमेंशन लेस होता है, ऐसे भी डायरेक्टली होता है कांस्टेंट। अब देखिए यहाँ पर लिखे हुए फ्लो रेट यानी क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई, इफ़ ईएमएफ बढ़ेगा तो क्यू भी बढ़ेगा या भी बढ़ेगा, वेलोसिटी जो बताए थे अभी, और यदि ई घटता है तो क्यू भी घटेगा। क्लियर। ये सिर्फ कंसेप्ट है, कॉपी में लिख लीजिएगा, चाहे तो एग्जाम में भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। थ्योरी आइए वर्किंग का, थ्योरी में इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर एक करंट इज अप्लाइड टू मैग्नेटिक कॉइल। सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर में हम लोग करंट सप्लाई किए थे मैग्नेटिक कॉइल में, फिगर देखते जाइएगा आप लोग कि मैग्नेटिक कॉइल में हम लोग करंट फ्लो कराए थे, जो कि कहाँ मैग्नेटिक कॉइल कहाँ माउंटेड है या फिट है, बॉडी में या कोर में, और जो जनरेट करता है मैग्नेटिक कॉइल क्या जनरेट करेगा, जैसा ही करंट प्रोवाइड कराएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड। अब क्या करते हैं, फ्लूइड को फ्लो कराते हैं पाइप में, जो विच एक्ट एज इलेक्ट्रिक कंडक्टिंग फ्लूइड, इलेक्ट्रिक कंडक्टिंग होता है फ्लूइड जो लेते हैं हम लोग। व्हेन कंडक्टिंग फ्लूइड, जो फ्लूइड पासेस थ्रू इलेक्ट्रोड, जब इलेक्ट्रोड से पास करेगा देन मैग्नेटिक फील्ड लाइन विल बी कट, हम बताए थे मैग्नेटिक फील्ड लाइन को कट करेगा, प्रोड्यूस वोल्टेज ईएमएफ ई। ओके, द वोल्टेज इज डिटेक्टेड बाय इलेक्ट्रोड्स, वोल्टेज डिटेक्ट कर लेगा इलेक्ट्रोड्स के द्वारा, ठीक है ना, एंड इलेक्ट्रोड्स आर कनेक्टेड विद वोल्ट मीटर। इलेक्ट्रोड फिगर में दिखाया नहीं है कैसे कनेक्ट है हमारा,
और इस तरह रीडिंग कर लेते हैं हम लोग, जो वोल्ट मीटर रहता है वहाँ वोल्टेज में, और वो ट्रांसमीटर एक को भेज देता है जो कि कैलकुलेट कर लेता है। क्यों, जो बताए थे कि आप लोग वोल्ट मीटर से वोल्टेज मिलेगा, वोल्टेज जितना भी रहता है वो प्रोपोर्शनल रहता है किसका, वोल्टेज या ई प्रोपोर्शनल रहता है क्यू का या भी का, वेलोसिटी का। बाकी आगे निकाल लेते हैं हम लोग, सीधा एक लाइन में लिख देना, कैलकुलेट कर लेते हैं फ्लो रेट को यहाँ पर। और चूंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लोमीटर वर्क्स बेस्ड ऑन फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल वोल्टेज ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई भी, जो बता चुके हैं वही थ्योरी में भी लिखा हुआ है। थ्योरी भी इजी है, जैसा वर्किंग डायग्राम बताया है वैसा है। और ये पहला लाइन, ये अब देखिए इस डायग्राम को, मैग्नेटिक फ्लोमीटर समझ में आ जाएगा, फैराडे लॉ ऑफ इस पे बेस रहता है, सिंपली है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल व्हेन ए कंडक्टिंग मीडियम या कंडक्टिंग फ्लूइड पासेस थ्रू ए मैग्नेटिक फील्ड, जब मैग्नेटिक फील्ड से पास होता है वोल्टेज इज जनरेट हो, जब कट कर देगा, सिंपली है। और ईज किसका प्रोपोर्शनल रहता है, टू द वेलोसिटी ऑफ मीडियम, वेलोसिटी का ये चाहे लिखिए चाहे मत लिखिए, बात वही है। ये जरूरी नहीं, ये मत लिखिए, छोड़ दिया कॉपी, बहुत लंबा हो जाएगा। बस डायग्राम बनाइएगा, ये सब लिख लीजिएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल के लिए भी, ये पूरा पेज लिखिएगा। और इसको तो लिख रहा है पूरा वर्किंग, इतना लिखिए काफ़ी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लोमीटर के लिए। क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है अल्ट्रासोनिक फ्लोमीटर। अल्ट्रासोनिक फ्लोमीटर हेडिंग दे दीजिएगा आप लोग, थोड़ा हेडिंग नहीं है मेरा ऊपर में। अल्ट्रासोनिक फ्लोमीटर टॉपिक का नाम है, ठीक है। इसका ये डायग्राम है, ठीक है। अब देखिए जितना भी फ्लोमीटर है अलग अलग, सबका एक ही काम रहता है फ्लो में मेजरमेंट करना, लेकिन सबका एक अपना एप्लीकेशन, अपना लिमिटेशन होता है हर डिवाइस का, ठीक है। तो अल्ट्रासोनिक फ्लोमीटर कैसे यूज करते हैं, कैसे मेजरमेंट करते हैं, चलिए बताते हैं। यहाँ पर देखिए एक 2 ट्रांसड्यूसर लगा रहता है, और वो भी इंक्लाइंड, वर्टिकल कभी नहीं। देखिए आपको दिख रहा होगा इंक्लाइन लगा हुआ इस तरह, ठीक है, इस तरह लगा हुआ है। मान लीजिए यहाँ पर कुछ थीटा है, एंगल से बना हुआ है 45 डिग्री, मान लीजिए सपोज कि 45 डिग्री पे है, ठीक है ना। मतलब वर्टिकली कभी सीधा ऐसा नहीं लगने वाला है, ऐसे ऐसे, जब भी लगेगा इंक्लाइन किसी एंगल पे 45 डिग्री पे। अब यहाँ ट्रांसड्यूसर 2 मान लीजिए, ट्रांसड्यूसर 1 है। क्लियर। तो अब ये सब काम कैसे करेगा, चलिए उसी पे आज बताते हैं। तो देखिए होता क्या है कि अल्ट्रासोनिक फ्लोमीटर का मेन पर्पस क्या रहता है कि फ्लो मेजरमेंट तो करेगा, आप लोग सब समझ रहे हैं कि फ्लो मेजरमेंट, क्यू को मेजरमेंट तो करना है, लेकिन कैसे, पहले टाइम को कैलकुलेट करेंगे, टाइम बेस्ड पर रहता है ये, फुल्ली का फुल्ली टाइम मेजरमेंट करने वाला है। पहले टाइम मतलब टी अगर मेजरमेंट हो गया तो क्यू उसके अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर लेते हैं, सबका अलग अलग है। जैसे इससे पहले बताए थे कि ईएमएफ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में ईएमएफ वोल्टेज ई को मेजरमेंट कर लिए तो क्यू निकल जाएगा। इसमें क्या बताना है आपको कि टी मेजरमेंट कर लेंगे तो क्यू निकल जाएगा। अब टी मतलब टाइम कैसे मेजरमेंट करते हैं वो बताना है। चलिए देखिए पहले वर्किंग समझाते हैं फिगर वगैरह का, तब आपको थ्योरी समझ में आ जाएगी। कि देखिए यहाँ पर ट्रांसड्यूसर ए लगा हुआ मान लीजिए, और ट्रांसड्यूसर बी है, मतलब कि एक ट्रांसड्यूसर, मतलब ट्रांसड्यूसर क्या काम रहता है कि कन्वर्ट करता है वन फॉर्म एनर्जी को सेकेंड फॉर्म एनर्जी में, ट्रांसड्यूसर यही होता है, ठीक है। तो होगा क्या कि अभी मान लीजिए फ्लो यहाँ नहीं आ रहा, कुछ नहीं हो रहा, फ्लो नहीं बहता है जब, ठीक है। जब फ्लो नहीं आ रहा है, फ्लो हो ही नहीं रहा, बह नहीं रहा है, यहाँ पर फ्लो का वेलोसिटी नहीं दिखा रहे हम लोग, काट दी, ठीक है। तो होता क्या है, यहाँ से वेव प्रोड्यूस तो होगा ही इसका, तो यहाँ वेव जो उसका प्रोड्यूस होगा तो ए से बी तक आने में जो टाइम लगा, मान लीजिए टी ए बी, ए से बी की ओर, ठीक है। अब यहाँ भी वेव प्रोड्यूस होता है, ये बी है, बी से, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में जो टाइम लगा, यानी कि टाइम बी से ए की ओर इक्वल होगा। सबसे पहले ये बताना है, क्लियर है, ये दोनों इक्वल होने वाला टाइम, क्योंकि फ्लो हो ही नहीं रहा। जब फ्लो नहीं हो रहा तो ये इसका वेव जो भी प्रोड्यूस होगा, ट्रांसड्यूसर से वेव प्रोड्यूस होता है, और वो जो आएगा ए से बी की ओर वो उसका टाइम, और जो बी से ए की ओर जाएगा उसका टाइम इक्वल होगा। पहला कंडीशन ये बताना है, क्लियर। जैसे मान लीजिए कोई हम सिग्नल भेज दिए ट्रांजिशन में, तो वो जो टाइम लगेगा ए से बी की ओर आने के लिए,
अब जैसे वेव कहाँ से है, तो वेव किसी कोई डिवाइस से जुड़ा हुआ ट्रांसड्यूसर, वहाँ से वेव आया। अब इतना समझिए, कोई मशीन से वेव आया तो वो ए से बी की ओर भेजना है, तो जो टाइम यहाँ लगा, और जो मान ली इसको भी कोई मशीन से जोड़ दी बी को, तो बी से ए की ओर जो टाइम लगा आने जाने में, बी से वो टाइम इक्वल है, क्योंकि यहाँ अभी कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, कोई फ्लो नहीं आ रहा है। पहला कंडीशन क्लियर। अब चलिए सेकंड कंडीशन क्या होगा बताना है आपको, कि अब जब फ्लो आएगा, अब जब फ्लो आएगा, अब मतलब इक्वल हुआ, जब टाइम इक्वल था, मतलब ए से बी की ओर और टाइम बी से ए की ओर, तो उस समय जो टाइम इक्वल होता है तो उस समय क्यू का वैल्यू एक रख दिया था कि इतना हमारे वैल्यू होगा। अब आगे जितना बढ़ेगा या घटेगा उसके अकॉर्डिंग टेबल बना रहता है क्यू का भी। क्लियर है। तो चलिए अब फ्लो, अब सेकेंड कंडीशन ये बताना है आपको कि जब फ्लो हमारा फ्लो होगा, तो देखिए जब फ्लो होगा हमारा, तो यहाँ से फ्लो होना स्टार्ट होगा, तो होगा होगा होगा। तो अब जो ये आ रहा है, ये जो आ रहा है इसका, ठीक है, तो क्या हुआ, यहाँ जो फ्लो आया हमारा, तो टी ए बी जो इसके फ्लो का डायरेक्शन में रहता है, वो यहाँ से यहाँ जो आएगा ए से बी की ओर, वो जल्दी से पहुँच जाएगा। ए से बी की ओर जो आएगा, जो टाइम लगा, वो तुरंत पहुँच जाएगा। ठीक है, कम टाइम आ जाएगा। क्यों? क्योंकि फ्लो के डायरेक्शन में होता है। अब सपोज क्या आता है कि ये फ्लो जो हो रहा है, तो ए से बी की ओर आता है, तो फ्लो के डायरेक्शन में लेना है आपको। तो फ्लो के डायरेक्शन में जब आता है कोई भी चीज़ तो जल्दी आता है, और वही चीज़ ए से बी की ओर जब जाएगा, ठीक है ना, तो ये फ्लो के अपोजिट है। फ्लो का अपोजिट बी से ए को बताना, ट्रांसड्यूसर बी से ए की ओर जब जाएगा, ठीक है, तो वो टाइम ज़्यादा लेगा, मतलब ये टाइम लेस, ये टाइम मोर टाइम लिया बी से ए की ओर। एक एग्जांपल और देते आप लोग को समझने के लिए इजली कि फ्लो डायरेक्शन में कम है कैसे। जैसे एक दो नाव है, ठीक है ना, दो बोट लिए हम लोग, एक फ्लो नदी है, नदी के डायरेक्शन में बोट को आप लोग इस पार से उस पार जाने बोलेंगे जब, तो सिंपली है फ्लो डायरेक्शन में इस पार से उस पार जाने बोलेंगे, तो बोट लेकर तो आप लोग कम टाइम में मान लीजिए 10 मिनट में पहुंच गए, और अपोजिट डायरेक्शन में उधर से इधर लाने बोलेंगे। क्लियर है। तो आप समझ रहे, तो उधर दुगना टाइम लगे, 20 मिनट 25 मिनट जो टाइम लगे, लेकिन ज़्यादा टाइम लगेगा। मतलब फ्लो के अपोजिट आने बोलेंगे तो टाइम ज़्यादा, ये समझने का आ गया है, और फ्लो के डायरेक्शन में बोलेंगे तो टाइम कम। तो वही चीज़ यहाँ बताना है, ट्रांसड्यूसर ए से बी जब वेव इसका आ रहा है और फ्लो जब यहाँ से स्टार्ट हो गया बहना, तो टाइम कम लगता है ए से बी की ओर, ठीक है, और टाइम बी से ए की ओर ज़्यादा लगता है। क्लियर है। तो दोनों का डिफरेंस कर दीजिए। अब ये बताना है दोनों का डिफरेंस, ठीक है। कहने का मतलब है टी बी ए, ये ज़्यादा था ना, ग्रेटर देन टी ए बी, पहला कंडीशन तो ये हुआ, ये ज़्यादा है, तो उसी में कौन किस में घटेगा, टी बी ए माइनस टी ए बी, जो भी वैल्यू टाइम देगा घटकर डिफरेंस कराकर, ठीक है ना। तो जो भी टाइम देखिए, जब स्टार्टिंग में कंडीशन याद कीजिए, दोनों इक्वल था, दोनों इक्वल का मतलब जीरो वैल्यू आएगा, ये ना है कि दोनों का वैल्यू जब बराबर हो जाएगा तो घटाएंगे दोनों का वैल्यू, तो क्या देगा वैल्यू जीरो। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, तो जीरो में जो भी क्यू का वैल्यू था, अब क्या हुआ, ये बढ़ गया, ये कम है, ये मोर है, ये लेस है, तो घट के जीरो तो नहीं देगा, कुछ ज़्यादा कुछ देगा वैल्यू, तो उस पर क्यू का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे हम। टेबल बना रहता है क्यू का कि इतना टाइम में इतना क्यू का वैल्यू मिलेगा। तो इस तरह अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, यानी कि टाइम डिफरेंस बेस्ड पे रहता है, टाइम डिफरेंस बेस्ड, टाइम सिर्फ नहीं, दोनों का डिफरेंस, मतलब दोनों का टाइम डिफरेंस बेस्ड पे मेजरमेंट करते हैं, फ्लो मेजरमेंट यहाँ पर हम लोग अल्ट्रासोनिक फ्लोमीटर का यूज करते हुए। क्लियर है। तो चलिए देखते हैं और अच्छे से, अब इसका थ्योरी पढ़ते हैं थोड़ा सा, 5 मिनट टाइम दीजिएगा, सब खत्म हो जाएगा 5 मिनट में, अब ज़्यादा नहीं कुछ है, जो था समझाना आपको समझा चुके हैं। चलिए थ्योरी रीड करते हैं। अल्ट्रासोनिक फ्लोमीटर मेजर द टाइम को मेजर करते हैं। इट टेक्स फॉर एन अल्ट्रासोनिक सिग्नल ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन ट्रांसड्यूसर टू क्रॉस ए पाइप एंड बी रिसीव्ड बाय ए सेकेंड ट्रांसड्यूसर। हम लोग
टाइम को मेजरमेंट करते हैं, सबसे पहले ही बताया है। अब किस टाइम को मेजरमेंट करते हैं? जो कि वन ट्रांसड्यूसर से सेकंड ट्रांसड्यूसर में जाते रहता है। अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम टाइम मेजरमेंट आर कंपेयर। ठीक है, अप स्ट्रीम मतलब ये नीचे से ऊपर के, आप डाउन स्ट्रीम ऊपर से नीचे आए है ना, वो अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम दोनों टाइम को हम लोग मेजरमेंट करके कंपेयर करते हैं। विथ नो फ्लो, जब फ्लो नहीं हो रहा, द ट्रांसिट टाइम, जो भी ट्रांसमिट हुआ है टाइम, वुड बी इक्वल इन बोथ डायरेक्शन। बताए थे जब फ्लो होगा नहीं तो दोनों जो ट्रांसमिट हुआ टाइम का वैल्यू वो इक्वल होगा हमारा दोनों डायरेक्शन में, अप डाउन घटा दिए जीरो ही आएगा, यानी कि कोई जब फ्लो नहीं हुआ था। पहला कंडीशन ये बताया सबसे शुरू में। सेकंड कंडीशन बताया था विथ फ्लो, जब फ्लो होगा साउंड विल ट्रेवल फास्टर इन डायरेक्शन ऑफ फ्लो। सिंपली है कि डायरेक्शन के फ्लो में साउंड तेजी से ट्रेवल करेगा एंड स्लोअर अगेंस्ट द फ्लो। ये भी लाइन आपको याद हो गया होगा। चलिए वही चीज़ यहाँ लिखे हुए देखिए, ये 2 नंबर के लिए मेन लिखे हुए हैं, ये जो लाइन है, ठीक है ना, किस के लिए कि अल्ट्रासोनिक फ्लोमीटर ऑपरेट यूजिंग ट्रांसिट टाइम डिफरेंशियल मेथड। किस मेथड पे आधारित रहता है ये? तो ट्रांसिट टाइम डिफरेंशियल मेथड, मतलब ट्रांसमिट हो रहा है उसका टाइम दोनों का डिफरेंस उस बेस्ड पे रहता है। ये 2 नंबर का मार्क्स में ऑब्जेक्टिव में आते रहता है कि मेथड किस बेस्ड पे रहता है। तो ये वर्ड याद करना है, ट्रांसिट टाइम डिफरेंशियल मेथड। क्लियर? उसके लिए आप लोग को यहाँ लिखे हुए हम लाइन, द ट्रांसिट टाइम डिफरेंशियल मेजरमेंट इज बेस्ड ऑन ए सिंपल फिजिकल फैक्ट। ये जरूरी नहीं लिखना, बस वही यहाँ तक जरूरी था, ये लाइन यहाँ से यहाँ तक। फिर एग्जाम्पल देखिए, लिखे आप चाहे तो एग्जाम्पल यहाँ लिख लीजिएगा। एग्जाम्पल, इमेजिन 2 बोट क्रॉसिंग ए रिवर। 2 बताए थे जैसा कि, ठीक है ना, 2 नदी में पार हो रहा है, जिसको एक को कम टाइम लगेगा, एक को ज़्यादा टाइम लगेगा। क्लियर है? ये फिगर नहीं बनाना, ऑलरेडी बना चुके हैं, वही डायग्राम है ये। अब ये चीज़ें बताना है, अल्ट्रासोनिक बिहेव एग्जैक्टली सेम वे, ए साउंड वेव ट्रेवलिंग इन डायरेक्शन ऑफ फ्लो प्रोडक्ट प्रोपेगेटेड फास्टर रेट देन वन ट्रेवलिंग अगेंस्ट द फ्लो। सिंपली मतलब कि एक जो फ्लो हो रहा है उसके तुलना में दूसरा तेजी से बहेगा, यानी कि VAB। अभी बताया था TAB, माने कि फ्लो A से B की ओर तेजी होगा, A से B की ओर, जो फिगर A यहाँ B था नाम, तो A से B की ओर तेजी से, यहाँ वही चीज़ लिखे हुआ ना, यहाँ वेलोसिटी की बात हो रहा है, टाइम का नहीं, वेलोसिटी। तो A से B की ओर जल्दी से हुआ कंपेयर टू B से A की ओर। वैसे यहाँ लिखे हुए कि वेलोसिटी जो रहेगा A से B की ओर फास्टर रहेगा, यानी बड़ा रहेगा। ठीक है, अब यहाँ जो लिखे हुए टाइम का बात कर रहे हैं, ट्रांसिट टाइम TAB आर मेजर कंटिन्यूसली। हम लोग बराबर लगातार मेजर करते रहते हैं टाइम TAB और TBA का, दोनों का डिफरेंस TBA माइनस TAB इन टाइम ट्रेवल बाय 2 अल्ट्रासोनिक वेव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मीन फ्लो वेलोसिटी। कहने का मतलब है ये जो टाइम निकाले हैं TBA माइनस डिफरेंस करा के ना, डिफरेंस करके जो भी वैल्यू आएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V याद रखिएगा, इसमें ये थ्योरी कि दोनों टाइम का डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V वेलोसिटी। और जब V के प्रोपोर्शनल होता है तो मतलब यहाँ से फिर हम लोग Q निकाल देंगे कि Q का वैल्यू क्या होगा, जैसे पिछला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बताए थे। ठीक है ना, वो सब चार्ट टेबल वगैरह बना रहता है। मतलब इसमें ये बताना है दोनों टाइम का डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। क्लियर है? इसमें ये चीज़ बताना था, वही यहाँ पर थ्योरी में लिखा हुआ है। और वे TAB क्या, टाइम रिक्वायर्ड फॉर अल्ट्रासोनिक वेव ट्रेवल फ्रॉम सेंसर A टू B, या सेंसर या ट्रांसड्यूसर बोल सकते हैं, सेंसर ट्रांसड्यूसर एक ही होता है। ट्रांसड्यूसर A टू B वही चीज़ है, मतलब TAB क्या है, TBA क्या है, टाइम ले रहा है जो A से B की ओर और B से A की ओर। बस यही था आप लोग का थ्योरी पोर्शन अल्ट्रासोनिक तक। आप लोग का ये यूनिट यहीं पर द एंड होता है। कल आपका इसका सिर्फ न्यूमेरिकल बता देंगे और यूनिट पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। थैंक यू।